सांवलिया सेठ की जय। मित्रों, जब महाभारत का युद्ध पूर्ण हुआ और पांडवों ने कहे कि मेरे राज्य, मेरा परिवार इतनी आपदाओं से निकला है भगवान, अब मैं चाहता हूं कि मेरा घर परिवार सुखी रहे, मेरा राज्य सुखी रहे, मेरे से जुड़े सारे लोग सुखी रहें, इसके लिए मैं ऐसा क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण ने कहे कि युधिष्ठिर, घर में अगर कोई भी व्यक्ति, ये कुछ नियम है, अगर इनको अपने आपके राज्य के जो भी व्यक्ति इन नियमों को मानता है और अगर तू भी इस नियमों को मानता है तो तू और तेरा राज्य ये दोनों ही सुख संपदा से भरा रहेगा। हमें अपने पूजा स्थान में कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए मित्रों, जैसे कि हमें पूजा स्थान में रोज सुबह और शाम तुलसी माता को और भगवान के पास में शुद्ध घी का दिया लगाना चाहिए। हम दिया कैसे लगाएं, ऐसा वीडियो हमने धन संपत्ति पाने वाला एक वीडियो उसमें दिए का बताया था कि दिए में हम क्या डालें। आप चैनल में जाके ढूंढें और उस वीडियो को भी देखें। मित्रों, दूसरी चीज उन्होंने भगवान कृष्ण ने बताया कि जो कुछ भी दुख पाले, जैसे चंदन, चंदन सोचिए कि एक झाड़ है, उसको काटा जाता है, उसको कीस कीस के पीस पीस के उसको पतला बना दिया जाता है, लेकिन इतना कष्ट सहने के बावजूद भी चंदन अब योग्य गुरुओं के माथे पे जाता, भगवानों के माथे पे चला जाता है, वो अपनी सुगंधी हर जगह बिखारता है। चाहे उसके पास लाखों हजारों भुजंग क्यों न लिपटे हो, लेकिन उसकी खुशबू को कोई चुरा नहीं सकता। इसलिए आपको हमेशा अपने पूजा के स्थान में एक चंदन की माला रखनी चाहिए, या चंदन का एक मल्यागिरी चंदन जो लकड़ी है इसका टुकड़ा रख के रोज भगवान को चंदन खींच के, जितने देव हैं देवियों को नहीं लगाना चाहिए। अगर आप चंदन लगाना है देवियों को तो लाल चंदन लगाएं, और देवताओं को मल्यागिरी जो सफेद चंदन होता है उस चंदन को लगाएं। मित्रों, ये पूजा स्थान में होना ही चाहिए। और पूजा स्थान में अगर युधिष्ठिर तो चाहता है कि पूजा तेरे राज्य में सब सुख संपत्ति और तेरे पूरे कुल परिवार में संपन्नता और सुखी रहे, तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, तो अपने पूजा स्थान में शंख रख और इस शंख को 3 बार सुबह और 3 बार शाम को जरूर बजाया कर। मित्रों, इस शंख का हर कई घरों में प्रयोग होता है, लेकिन हम देखते हैं कि शंख बजने के बावजूद भी हमको उस शंख की ध्वनि का फल नहीं आता, लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होता। इसलिए हमने एक शंख से शुभ प्राप्ति, शुभ ऊर्जाओं को प्राप्त करने के लिए एक वीडियो आचार्य मनोज त्रिवेदी वाले चैनल में डाला है। उस चैनल पे जाके आप देखें कि हम ऐसी कौन सी मुद्रा उस शंख को दिखाएं और उसके बाद बजाएं कि उसकी शुभता शंख की लाखों गुना बढ़ जाए और हमारे घर में लक्ष्मी प्रसन्न होकर वास करे। और एक बहुत ही शुभ चीज है मित्रों, जो हर घर में, वैसे भारतीय ज्यादातर घरों में, हिंदू घरों में रहते ही है, तुलसी। तुलसी का जो पौधा है वो आपको या तो आपके ईशान कोण में या तो आपके उत्तर दिशा में आपको जरूर ही रखना चाहिए। और इस वर्ष आप अगर चाहते हैं कि आपके घर में बीमारियों का वास ना हो, तो आपको उत्तर दिशा में 5 रॉड वाली विंड चैम लगाना बहुत ही आवश्यक है। उसे जरूर लगाएं। और आपके जो अग्नेय कोण है वहां पर भी आप मेटेलिक एक बेल, कोई भी घंटी वहां पर टांग सकते हैं। तो इस प्रकार की शुभता के लिए ये तो भगवान कृष्ण ने नहीं कहा था, लेकिन ये इस साल का उपाय है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। मित्रों, अपने पूर्वजों की जो फोटो है उसे भगवान के मंदिर में न रखें, वहां से हटा के, वो आपके पूज्य हैं उसे रखें, लेकिन घर के एक दीवार जो दक्षिण दिशा की जो दीवार है, यानी आप जो आपके पूर्वजों का मुख है वो उत्तर की दिशा में हो और जो उनकी पीठ है, फोटो के पीछे वाला भाग है वो दक्षिण में लगा हो। यानी अगर मान लीजिए दीवार दक्षिण की है तो फोटो ऐसी लगी रहनी चाहिए।
तो इस प्रकार उत्तर की ओर मुख रहे उस फोटो का, इस प्रकार आपको उस फोटो को लगानी है। भगवान के पास कभी भी अपने पूर्वजों की फोटो को न लगाएं। एक, उन्हें भी कष्ट होगा और ऊपर से आपके वो पूज्य हैं, पर भगवान ईश्वर नहीं। ईश्वर तत्व जो होता है वो अलग चीज है। इन्होंने आपके पूर्वज हैं, आपके सम्माननीय हैं, आप उनके जरूर सम्मान करें, लेकिन उनको भगवान के मंदिर में इनकी फोटोओं को न रखें, वहां से फौरन हटा दें। और मित्रों, अगर आप अपने उन्होंने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, और अगर तू ये चाहता है तो घर में भगवान शालिग्राम की मूर्ति के ऊपर में रोज तू तुलसी चढ़ाया कर, और एक दाहिनावर्तिक शंख, हम इस पर भी एक वीडियो लेके आएंगे। दाहिनावर्तिक शंख जो होता है उसमें जल भर के, उसमें तुलसी भर के अपने घर में रखो, और उस जल को अपने घर में रोज, एक दिन आपने रख दिया, पूरा दिन 24 घंटे रखना, दूसरे दिन जब आप स्नान करके पूजा करने जाएं तो एक दिन पहले का जो जल है उसे अपने पूरे घर में छिटे, जिससे नकारात्मक ऊर्जाएं तुम्हारे घर से और तुम्हारे राज्य से बाहर निकल जाएगी। ऐसा कर युधिष्ठिर, ऐसा बोल के कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को ये उपदेश दिया। तो मित्रों, 2021 में अगर आप धन धान्य से परिपूर्ण होना चाहते हैं कि भगवान कुबेर की कृपा, माता लक्ष्मी की और मां सरस्वती की कृपा आप पे बनी रहे, तो आप जरूर इन उपायों को करें। और एक चीज मित्रों, कि घर में हमेशा सरस्वती माता की फोटो एक ईशान कोण में जरूर लगाएं, या अपने बच्चों की पढ़ाई के कमरे में इस फोटो को लगाएं, क्योंकि और पूजा के स्थान में हो सके तो एक छोटी सी वीणा, भले ही शो के लिए हो, एक छोटी सी वीणा अपने पूजा स्थान में रखें। क्योंकि मित्रों, जब तक अच्छी बुद्धि नहीं होगी, जब तक आपके पास सुनियोजित बुद्धि नहीं होगी, तो ये विशेष ध्यान रखें कि आपकी उन्नति हो ही नहीं सकती। आपने ऐसे 50 लोगों को देखा है जिनके पास पैसा तो है, लेकिन उन्हें बुद्धि देने के लिए लोग रखने पड़ते हैं। तो वो जब बुद्धि उनसे मिलती है, क्योंकि लक्ष्मी पुत्र और सरस्वती पुत्र दो अलग अलग चीज हैं। तो अगर आप सरस्वती माता की भी आराधना करते हैं तो लक्ष्मी माता की प्रसन्नता के साथ जब आपको सरस्वती माता का वरदान मिलता है तो आपकी वाक्पटुता, आपकी बुद्धि, सुकार्य में आपका धन लगाने की क्षमता, अच्छी सोच, समाज को लेके चलने की सोच, ये सारी सोचें बढ़ती हैं। इसलिए मित्रों, माता सरस्वती की फोटो भी अपने घर के ईशान कोण में या पूर्व दिशा में जरूर और जरूर लगाएं, लेकिन वो कमल पे बैठी हुई होनी चाहिए, ऐसी लगाएं। मित्रों, राधे राधे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।